हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का विजय जी के। जिसमें आज हम देखने वाले हैं अस्पार पब्लिकेशन जो कि 7 संग्रह है। इसमें देखिए जो बिहार पुलिस मद्य निषेध परीक्षा मई 2023 में हुआ था वो शिफ्ट को हम देखने वाले हैं। और अगर कोई चैनल पर नया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें एवं कम से कम एक स्टडी फ्रेंड में शेयर अवश्य कर दें। तो चलिए शुरू कर। देखिए घायल तो हर यहाँ एक परिंदा है, घायल तो हर यहाँ एक परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। देखिए बिहार पुलिस मद्य निषेध भर्ती परीक्षा 14 मई 2023 को जो हुआ था एग्जाम, उसका प्रश्न देखने वाला है। तो देखिए पहला प्रश्न क्या पूछा गया था, आर्यों का मूल निवास क्या था? आर्यों का मूल स्थान क्या था? तो क्या होगा, मध्य एशिया या एशिया माइनर। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल का इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? देखिए उत्तर वैदिक काल का जो इंद्र का स्थान था यह प्रजापति को मिला था। किसे मिला था? प्रजापति को। किसने कहा था कांग्रेस वास्तव में हथियारों के लिए गृह युद्ध है? यह होगा सर सैयद अहमद खान द्वारा। कांग्रेस को गृह युद्ध का हथियार किसने कहा था? सर सैयद अहमद खान ने कहे थे। किस युद्ध के बाद नेपोलियन का सेंट हेलेना निर्वासित कर दिया गया था? सेंट हेलेना को किस युद्ध के बाद सेंट हेलेना में निर्वासित किया था नेपोलियन को? कब? तो वाटरलू का युद्ध। कब? वाटरलू का युद्ध के समय। बिहार सरकार ने गरीबी हटाने के लिए कौन सी योजना चालू किया है? तो जीविका योजना जो है बिहार सरकार ने गरीबी हटाने के लिए योजना चालू किया है। नेक्स्ट है, कौन सा अस्पताल कैंपस में फायर स्टेशन वाला पहला अस्पताल बन गया है? कौन सा अस्पताल कैंपस में फायर स्टेशन वाला भारत का पहला अस्पताल बन गया है? होगा AIIMS नई दिल्ली। नेक्स्ट है, डिजिटल नियमों में बदलाव के कारण किस कंपनी ने भारत में अपना काम बंद कर दिया है? देखिए डिजिटल नियमों में बदलाव होने के कारण कौन सा कंपनी ने भारत में अपना काम बंद कर दिया? तो होगा याहू। कौन सा? याहू। ओलंपिक ज्वाला किसका प्रतीक है? यह होगा प्राचीन और आधुनिक खेलों के बीच निरंतरता का। ओलंपिक ज्वाला जो है यह प्राचीन और आधुनिक खेलों के बीच का निरंतरता का प्रतीक है। बच्चों का इंटरनेट सुरक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए गूगल ने किस प्रोग्राम को शुरू किया है? यह होगा ग्लोबल किड्स सेफ्टी प्रोग्राम। ग्लोबल किड्स सेफ्टी प्रोग्राम। अगला प्रश्न है, धरातल के सर्वाधिक भाग पर किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? देखिए धरातल पर सर्वाधिक भाग पर किस प्रकार का चट्टान पाया जाता है? अवसादी चट्टान। कौन सा होगा? अवसादी चट्टान है। किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? होगा एशिया। एशिया को मानव का घर कहा जाता है। कौन सा ज्वालामुखी क्षेत्र 10,000 कुआओं की घाटी कहा जाता है? होगा कटमई को 10,000 कुआओं की घाटी कहा जाता है। कौन सी पर्यावरण क्षति बहुद्देशीय परियोजना के कारण नहीं हुई है? यह होगा ज्वालामुखी गतिविधि। कौन सी नदी कुआओं हिमालय के मिलान हिमनद से मिलती है? यह होगा गौरी गंगा। कौन सी? गौरी गंगा। एस आकार की घाटी किस महासागरीय कटक राइट्स को कहते हैं? यह होगा मध्य अटलांटिक कटल। एस आकार की महाद्वीपीय महासागरीय कटक कौन सा है? एस आकार का मध्य अटलांटिक कटक। लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु कितना चाहिए? तो 25 साल। जबकि राज्यसभा के लिए कितना चाहिए? 30 वर्ष चाहिए। और राष्ट्रपति के लिए मिनिमम कितना चाहिए? 35 वर्ष। और मैक्सिमम का कोई चर्चा नहीं किया गया है। और जबकि मुखिया बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष अवश्य चाहिए। भारत के राष्ट्रपति चुनाव के विवादों को मामलों की जांच कौन करता है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय। किसके नाम के अंतर्गत केंद्र सरकार ने कार्यकारी क्रियाओं के लिए जाने जाते हैं? होगा राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति के लिए भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किस 4 अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों पर शासन का नियंत्रण करता है? यह होगा असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। देखिए त्रिपुरा जो है यह बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा 6ठी अनुसूची जो है यह किस 4 राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है? देखिए समवर्ती सूची लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। जबकि मौलिक अधिकार जो कि भाग 3 में है एवं आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच में उपबंधित है, और यह कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संबंध से लिया गया है। और इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहता है? तो मौलिक अधिकार को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट है, कालाशोक कौन से राजवंश से शासक थे? यह होगा शिशुनाग वंश से। शिशुनाग वंश। एक प्रश्न पूछता है कि आपातकाल कहाँ से लिया गया है? तो वह जर्मन से लिया गया है। और संविधान संशोधन यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में कितने उच्च न्यायालयों का एक से अधिक राज्यों में या केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर पर आधारित है? भारत के कितने उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों पर आधारित है? यह होगा 4। कितना है? कुल 4 न्यायालय हैं जिसका एक से अधिक मुख्यालय है।
अधिक राज्यों का मतलब निर्वहन कर रहा है। नेक्स्ट है, भारत में संपूर्ण क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? यह है आर्टिकल 19 का 1। भारत में स्वतंत्र रूप से आने जाने का अधिकार किसमें है? 19 के 1 में है। देखिए, आर्टिकल 19 में कुल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है। उसमें एक था संपत्ति का अधिकार, जिसे जो 19 का F में था, इसे हटाकर अब आर्टिकल 300 का A में कर दिया गया है। यह प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि आर्टिकल 300 का A में कर दिया गया क्या? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर। इसे 44वां संविधान संशोधन वर्ष 1978 में हटाया गया था। और तो 19 में देखिए टोटल 6 जो मौलिक अधिकार कौन कौन है? 19 के 1 में क्या है? कहीं भी आने जाने का कहीं भी आने जाने, रहने या बसने की स्वतंत्रता जो है, इसमें देखिए गलती दी गया है। 19 का D होगा, आर्टिकल 19 का D में क्या है? 19 के 4 में है, कहीं भी आने जाने, अबाध रूप से आने जाने एवं घूमने की स्वतंत्रता क्या है? 19 के D में है। 1 में क्या है? बोलने की स्वतंत्रता है, आर्टिकल 19 का 1 में है, बोलने अभिभाषण करने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल B में क्या है? कहीं भी शांति रूप से बिना हथियार के बैठक करने की स्वतंत्रता है। C में क्या है? संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। और D में है, देश में विभिन्न जगहों पे कहीं भी आवागमन करने की स्वतंत्रता है। ई में क्या है? आर्टिकल 19 का ई में क्या है? कहीं भी भारत के किसी भी कोने में रहने बसने की आजादी। और F में क्या है? F में जो था यह संपत्ति का मौलिक अधिकार था, इसे हटाकर अब आर्टिकल 300 के A में कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानून की नियमित प्रक्रिया का सिद्धांत सम्मिलित है? यह होगा अनुच्छेद आर्टिकल 21। नेक्स्ट है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को किस योजना के लिए चुना गया? यह होगा दूसरी पंचवर्षीय योजना। देखिए, आर्टिकल 19 का ए में क्या, 21 का ए में क्या दिया गया है? शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया है। यह प्रश्न हाल ही के बिहार दुर्ग में पूछा गया था कि आर्टिकल 21 का ए में क्या जोड़ा गया है? तो शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी में लाया गया है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक राजस्व किससे प्राप्त होता है? यह होगा उत्पाद शुल्क से। भारत में सर्वाधिक राजस्व कर जो है यह उत्पाद शुल्क से मिलता है। अगला है, सार्वजनिक वस्तु का अर्थ क्या होता है? वह वस्तु जिसका लाभ विभिन्न रूपों में या लाभों को या समुदाय या राज्य को पहुंचाता है। भारत में वाणिज्यिक बैंक प्रणाली कैसा? यह होगा मिश्रित बैंकिंग है। भारत में कैसी बैंकिंग है? तो मिश्रित बैंकिंग है। नेक्स्ट है, सामान्य प्रकार के द्विफोकल लेंसों का ऊपरी और निचले भाग क्रमशः कैसा होता है? देखिए, जो द्विफोकल लेंस होता है ना, उसका होता है अवतल, यहाँ छुपा हुआ और मिट गया है, अवतल एवं उत्तल होता है। नेक्स्ट है, कोई भी वस्तु एक तरल में तैरती या डूबेगी, यह किस पर निर्भर करता है? वस्तु और तरल के घनत्व के अंतर पर। वस्तु और तरल के घनत्व के अंतर पर करता है। नेक्स्ट, ध्वनि तरंगे सबसे तेज कहाँ गमन करती है? होगा ठोस में। ध्वनि एक तरंग तरंगे है और प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ तरंगे है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका है। हमारे नाखून, बाल, त्वचा किससे बने होते हैं? यह कैरोटीन के बने होते हैं। नेक्स्ट है, एवं देखिए खुर और जो सिंग होते हैं जानवरों के, यह कैरोटीन का बनता है। किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होता है? यह होगा लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण मांसपेशियों में थकान होता है। जीविका सरल ऊतक है जो जीविका क्या है? सरल ऊतक है जो पौधों के बढ़ते भागों को सहारा प्रदान करती है। कोलेनकाइमा, उसे क्या कहते हैं? कोलेनकाइमा कहते हैं। पादप कोशिकाओं में तीक्ष्णता या कठोरता किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो कोशिका रंध्र से भरी रिक्तियां द्वारा। कौन सा ऊतक पौधे के तने का घेरा बनाने के लिए उत्तरदायी होगा? पार्श्व विभाज्य ऊतक। नेक्स्ट है, समुद्र के पानी नमक को अलग करने के लिए सबसे आसान विधि क्या है? वाष्पीकरण है। बुलेट प्रूफ स्क्रीन, गोली अभेद आवरण किस शीशा के बना होता है? तो होगा जैना ग्लास। बुलेट प्रूफ जो बनता है होगा जैना ग्लास। नेक्स्ट है, जिसका परमाणु क्रमांक 16 होता है वह कैसा तत्व है? यह होगा अधातु। कार्बन टेट्राक्लोराइड और पानी के मिश्रण को किसके लिए तकनीक का उपयोग किया? किस तकनीक का उपयोग होता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड और पानी के मिश्रण को अलग करने के लिए सेपरेटिंग फनल होता है। वर्मी कंपोस्ट क्या है? तो जैव उर्वरक है। केंचुआ का पालन को क्या कहते हैं? वर्मी कल्चर कहते हैं। वर्मी कंपोस्ट केंचुआ से जो बनता है ना, खाद उसी से संबंधित है। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार कौन किया था? तो नरेंद्र सिंह कृपाणी। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कारक नरेंद्र सिंह कृपाणी के थे। एक परमाणु इकाई क्रिस्टल बनने का अर्थ क्या है? ईंधन नाभिक के स्वतः विभाजन के कारण बनने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया स्थापित हो गई है। इसे क्या कहते हैं? एकल परमाणु क्रिस्टल बनना। नेक्स्ट है, भूपल्टी में सर्वाधिक विस्तृत रूप में पाए जाने वाला तत्व क्या है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कितना है? 21% है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 0.03% है। और सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन है 78%। तो फ्रेंड्स, इसमें जितने प्रश्न पूछे गए थे, देखिए
वर्ष 2023 में मद्य निषेध में बिहार पुलिस में, इसे हम पूरा कवर कर चुके हैं। वीडियो को पूरा देखने का धन्यवाद। अगर कोई वीडियो पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें एवं कम से कम एक फ्रेंड्स को शेयर अवश्य करें। थैंक यू, जय हिंद। और देखिए एग्जाम नज़दीक आ गया है तो जितना हो सके आप प्रैक्टिस सेट लगाया कीजिए एवं अधिक से अधिक रिवीजन पर ध्यान दिया कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।